ये जो माननीय विधायक गोसाईगंज जी के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, उस माननीय सदन में उठाया गया है कि अपने चहेतों को चकबंदी विभाग वालों ने जो है वो पट्टा कर दिया गया, कॉलेज के नाम जमीन पट्टा कर दिया गया है। जब लिखा है कि जो गाटा संख्या 18 शमशान कब्रिस्तान के नाम चकबंदी से पहले से दर्ज है, जब ITI चल रहा है, अस्पताल चल रहा है और कॉलेज, अन्य कॉलेज चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी मामला क्या है, एक बार आप बताइए। पूरा मामला ये है कि अभी माननीय विधायक गोसाईगंज अभय सिंह जी जो हैं, उन्होंने सदन में, विधानसभा में, सदन में यह मामला उठाया है कि तारुण में खाता संख्या 18 पर स्थित जो परशुराम वर्मा कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, उस पर जो है वो शमशान में बना हुआ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है हमने ये जो बगल में, हमारे कॉलेज के बगल में नंबर था 17 मिन करके नंबर था, जो कि अन्य बंजर का नंबर है, जिसमें सन 2003 में जो यहाँ तत्कालीन तहसीलदार द्वारा और जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे हरिराम निषाद जी, उनके द्वारा प्रस्ताव बना करके भेजा गया था। उस पर ये 17 मिन पर जो है ये 11 लोगों का पट्टा हुआ था, जिसमें से हमने 4 लोगों से हमने बैनामा लिया था। सन 2015 में जो है हमने लिया था 102 एयर, ये चंद्रावती और सूरजकली से लिया था 102 एयर। उसके बाद सन 2017 में हमने हीरालाल पुत्र रामराज और छब्बा देवी से लिया था 40 एयर। कुल मिलाकर के 142 एयर हमने 17 मिन में नंबर में जो है हमने जो है बैनामा लिया हुआ था। बैनामा लेने के बाद हमारा खारिज दाखिल हुआ। खारिज दाखिल होने के बाद धारा 80 की कार्रवाई हुई है। तत्कालीन जो है चकबंदी, जो क्योंकि चकबंदी उस समय चल रही थी यहाँ पे, कई सालों से चकबंदी चल रही थी, तो तत्कालीन जो हमारे चकबंदी अधिकारी हैं, CO हैं, उनके द्वारा धारा 80 भी हुआ है। और हाँ, धारा 80 हुआ था। उसके बाद फिर SDM महोदय बीकापुर के द्वारा फिर जो ये हमारा 2018 में ये क्या बोलते हैं, 16 मार्च 2018 को शुल्क 25,180 रुपया शुल्क जमा करके हमारा जो है ये फिर से जो है वो धारा 80 हुआ है। और धारा 80 होने के उपरांत तब हमारा कॉलेज पर जो हमने NOC डाली थी परशुराम वर्मा कॉलेज फार्मेसी के लिए, उसकी शासन द्वारा जांच कराई गई थी उस समय PCI के द्वारा और AICT के द्वारा। और वो जांच जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, शासन माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आती है, उनके द्वारा इसकी जांच करा करके भेजा गया था। जांच होने के उपरांत तब हमारा जो है 2018 में हमारे कॉलेज को मान्यता मिली थी D फार्मा की। तब से हमारा कॉलेज निर्बाध रूप से इस भूमि पर संचालित हो रहा है। और उसमें कहीं अन्य उस जमीन पर जो उसके नाम जमीन अंकित है 2 एकड़, उस 2 एकड़ जमीन पर अन्य कोई जो है संस्था नहीं संचालित हो रही है। केवल जो है उस पर हमारा ये D फार्मा का ये फार्मेसी कॉलेज ही चल रहा है। लेकिन राजनीतिक द्वेष की भावना से हमारे ऊपर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और उसमें जो अब ये जो नंबर है, पहले 17 मिन नंबर था, अब जो है नई जो चकबंदी चल रही थी, अभी 2 साल या 3 साल पहले जो चकबंदी खत्म हुई है, तो जो 41-45 बना है उसमें ये 17 मिन करके जो पूरा नंबर था वो 18 नंबर हो गया है। यानी कि 17 को जो है 18 कर दिया। हाँ जी, 17 को जो है 18 हो गया है। अब वो जो है इस समय हमको कोई जानकारी उसके बारे में नहीं थी, लेकिन इधर जब जानकारी हुई हमको, जब हम भी 18 देखे उसको, तो उसमें शमशान लिखा हुआ है। लेकिन 18 शमशान लिखा हुआ है, और जबकि पहले से ये राजस्व विभाग का काम है कि जो वो अन्य बंजर जमीन थी, ऐसा तो है नहीं किसी के जो है वो किसी ने अपने नाम करा लिया था व्यक्तिगत। ये आज 30-40 वर्ष पहले से अन्य बंजर के रूप में चली आ रही है। तो अन्य बंजर का पट्टा माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा किया गया था। वो भूमि संक्रमणीय हुई, संक्रमणीय होने के उपरांत हमने उसका बैनामा लिया था। उसके उपरांत अपने बैनामा? हाँ, संक्रमणीय होने के बाद हमने बैनामा लिया था। बिना संक्रमणीय हुए भूमि बैनामा हो ही नहीं सकती है। और उसकी जांच भी हुई हमारे पास। देखिए, नजरी नक्शा भी बना हुआ है, ये नजरी नक्शा भी है। और ये जो तहसीलदार महोदय द्वारा जो ये पट्टा किया गया है 2003 में, ये 4/4/2003 को इनके द्वारा पट्टा भी किया गया है। जो आपने हाईलाइट कर, हाँ, जो हाईलाइट हमने कर रखा है, ये पट्टा दिया गया। और ये 4 लोग जो जिनसे हमने बैनामा लिया उनका है, और बाकी 11 लोग इसमें पट्टा धारक हैं जी, इनसे हमने लिया हुआ था। अब इसमें बताइए हमारा दोष कहाँ से है? हमने जमीन को देखा, संक्रमणीय है। सरकारी जमीन जो है, सरकारी अन्य बंजर सरकारी जमीन होती है, जिसमें पट्टा दिया गया था, लीगल रूप से पट्टा हुआ था, लीगल रूप से उसमें संक्रमणीय भूमिधर हुआ। वो लोग कराए थे अपना, जिनका पट्टा था, हमने उनसे बैनामा लिया। तो हमारा दोष कहाँ पे है? तो इसमें शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा अगर इसमें दोष हो कि हमने
गलत तरीके से अगर जमीन हमने लिया हो, हमने बैनामा कराया हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन अगर हमने लीगल रूप से अगर हमने बैनामा लिया है और उसका संक्रमणीय भूमिधर करा, अपने कॉलेज की मान्यता ली है, तो हमारा सहयोग शासन प्रशासन करे। और जो भी मुकदमा चल रहा है CRO के यहाँ चल रहा है इसके खिलाफ, तो अगर वहां से जो भी शासन प्रशासन द्वारा या न्यायालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमको दिया जाएगा, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। अगर हमारा दोष सिद्ध होता है तो हम उसके खिलाफ जो है हम उसका पालन करेंगे। हाँ, ये जो बात हो रही, जो ये सारी जो हम बात कह रहे हैं, ये सब हम लीगल बेस पे बात करें। सबका हमारे पास कागज है, सब देखिए, नकल भी है। ये क्या बोलते हैं, धारा 80 की भी नकल है, और ये जो आकार पत्र 23 का नकल है, ये की नकल है हमारे पास। ये आकार पत्र 23 की नकल है, इसमें सारे बैनामे, सारे खारिज दाखिल सब इस पे चढ़े हुए हैं आकार पत्र 23 में। और जो है हम लीगल बेस पे बात कर रहे हैं, और जो भी हो हमारा शासन प्रशासन से मांग है कि हमारे साथ न्याय हो, और जो हमारी छवि खराब करने के लिए सब काम किया जा रहा है, ये काम बंद किया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। ये जो माननीय विधायक गोसाईगंज जी के द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है, उस माननीय सदन में उठाया गया है कि अपने चहेतों को चकबंदी विभाग वालों ने जो है वो पट्टा कर दिया गया, कॉलेज के नाम जमीन पट्टा कर दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो पट्टा हुआ था ये सन 2003 का पट्टा है। 2003 में जो है ये पट्टे धारकों के नाम पट्टा हुआ था, जबकि हमारा कॉलेज जो है ये जो मान्यता मिली ये 2018 मिली, और हमने बैनामा इसका 2015 में करवाया है। 2003 में हमारे कॉलेज का, चाहे हमारा पहले से जो कॉलेज चल रहा परशुराम वर्मा महिला महाविद्यालय, वो भी कॉलेज हमारा 2006-7 से शुरू हुआ है। 2003 में नहीं हुआ? 2003 में हमारा कॉलेज कहीं था ही नहीं, जो है 2006-7 में हमारा कॉलेज ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। महिला महाविद्यालय जो था वो 2006-7। तो आप बताइए कि 2006-7 में जो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है और 2003 में पट्टा हुआ है, तो कैसे जो है माननीय विधायक जी हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि अपने चहेते कॉलेज को पट्टा दे दिया गया, जबकि जो है ये, और इन्होंने दिखाया है कि जो है ये माननीय क्या कहते हैं, उक्त भूमि का परिवर्तन संस्थान उसके द्वारा निरस्त कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। जबकि ये जो 18 नंबर है, ये उसके पहले 17 मिन था। चकबंदी कई सालों से लगातार चल रही थी। बात की जाए, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने ये मामला विधानसभा सदन में उठाया जी, उन्होंने सदन में उठाया, और उन्होंने ये लिखा है कि जो गाटा संख्या 18 शमशान कब्रिस्तान के नाम चकबंदी से पहले से दर्ज है, जबकि ऐसा नहीं है। कागजी अभिलेख में अभिलेख के साक्ष्य के साथ कह रहा हूं कि चकबंदी के पहले जो तहसील प्रशासन है, तहसील में उसका पहले से जो है दर्ज है, ये क्या कहते हैं, बंजर के अन्य बंजर के नाम से। ये गाटा संख्या 344 में जो अन्य बंजर के नाम, ये जो है 344 अन्य बंजर के नाम दर्ज है, जिसमें पूरे जिले, पूरे ग्राम सभा की जितने नंबर हैं अन्य बंजर के नाम है वो सब है, जिसमें 17 नंबर हमारा दूसरे कॉलम पे 17 नंबर है, जो कि ये 727 है। ये 17 मिन करके नंबर था, जो जिसका हमने जो है वो पट्टे धारकों से, जो उससे पट्टे धारक थे, उसके बाद उनका संक्रमणीय भूमिधर हुआ था, उनसे हमने 2015 में बैनामा लिया था। 17 में था? हाँ, 17 मिन करके था, जो अब 18 हो गया है। अब ये कहाँ से भूल चूक हुई है शासन, ये जो है चकबंदी अधिकारियों के द्वारा, कि कहाँ से हुई है इसको मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तत्कालीन उस समय जो आकार पत्र 23 था और उसके पहले जो खितौनी थी, उन सभी में जो है वो अन्य बंजर के नाम से 17 मिन करके वो दर्ज था, अन्य बंजर के नाम से दर्ज था। अंत में क्या मांग करते हैं? अंत में हम यही मांग करते हैं कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, हमारा जो बैनामा है, हमारा जो धारा 80 हमने करा है, जो भी कुछ किया है, हमने बैनामा लिया है, वो सभी हमारा पक्ष सुनते हुए न्यायालय हो या शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे पक्ष को सुन करके ही जो है कोई काम किया जाए। जी, ITI चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, और कॉलेज, अन्य कॉलेज चल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल वो कॉलेज के नाम, केवल जो है कॉलेज की ही बिल्डिंग उस पर बनी हुई है, और कुछ भी ITI या जो है उस पर अस्पताल कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसा देख रहे हैं आप इसको? अब इसको हम देख रहे हैं कि केवल राजनीतिक विद्वेष की भावना से हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और कुछ भी इसमें सत्यता नहीं है। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? शासन प्रशासन से उम्मीद हम करते हैं कि हमारे जो है पक्ष को सुन करके हमारी मांगों, जो हमारी मांग है कि हमारे पक्ष को सुना जाए। जो हमने बैनामा लिया, जो हमने आबादी करी, धारा 80 कराई है, उसको देखते हुए ही हमारे खिलाफ कोई या हमारे पक्ष में जो भी हो निर्णय कोई लिया जाए। ये जो हो रहा है कि आप इसको राजनीतिक दृष्टि से जोड़ते हुए देखते हैं? ये हाँ, एकदम निश्चित रूप से इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में कोई हमारा ही कॉलेज नहीं है कि प्रेम कुमार वर्मा का ही कॉलेज नहीं है, कि जो है प्रेम कुमार वर्मा का ही कॉलेज है, केवल एक कॉलेज उनको दिखाई पड़ा है। बहुत सारे कॉलेज हैं
हमारा तो लीगल पॉइंट से बना हुआ है। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे घर, वो सब कब्रिस्तान, तालाब, अन्य बंजर पर सरकारी जमीनों पर बने हुए हैं। केवल हमारा तो लीगल पॉइंट है। हमने 142 शेयर का बैनामा लिया हुआ है और पैमाइश टीम के द्वारा जो आई थी, राजस्व टीम आई थी, उसके द्वारा केवल 135 शेयर पे दिखाया गया। 135 शेयर पे हमारा बना हुआ है, जबकि हमने बैनामा 142 आपने लिया है जी, और जो बना हुआ 135। हाँ जी जी, हमने 100 पैमाइश में आया है। हाँ, उनकी पैमाइश में आ गया है, लिखित रूप से उनकी पैमाइश से हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। फोटो कॉपी हमको दिए हैं, उन्होंने दिया है कि 142 शेयर हमारा बैनामा है और 135 शेयर पे हमारा जो ये निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।